और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में वो है सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स का सम निकालना। जैसे मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है, एक पैटर्न है 3, 5, 7, 9, 11, इसी तरह से आगे चलता रहेगा और हमें इस पैटर्न से आने वाली जो फर्स्ट 20 टर्म्स हैं उनका हमें सम निकालना है। अच्छा, अब एक तरीका तो ज़ाहिर है इसका ये है कि हम सारी 20 टर्म्स लिखें और उन सबको बारी बारी ऐड कर लें, लेकिन ज़ाहिर है वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग तरीका है। तो अब सम निकालने का भी हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कि हम इस्तेमाल करेंगे, और उस फॉर्मूला वो फॉर्मूला है एस एन। एस इज़ फॉर सम, एन इज़ फॉर द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कुछ भी हो सकती हैं, इस क्वेश्चन में जैसे 20 हैं, 20 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं। एस इज़ फॉर सम, एन इज़ फॉर नंबर ऑफ टर्म्स, जो कि कुछ भी हो सकती हैं। यहाँ पे 20 है लेकिन और कोई भी वैल्यू हो सकती है। वो फॉर्मूला है एन अपॉन टू, ब्रैकेट ओपन, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, अब n क्या है? n यहाँ पे है बेसिकली नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब जितनी टर्म्स का आपको सम चाहिए n यहाँ पे वो वैल्यू है, और a यहाँ पे वही है द फर्स्ट टर्म, और d भी यहाँ पे वही है आपका कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो अब ये देखते हैं कि कौन सी वैल्यू किसके बराबर है। n जैसा कि हम देख सकते हैं बराबर है किसके, n बराबर है 20 का। a अगर हम देखें जो फर्स्ट टर्म है वो हम देख सकते हैं वो बराबर है 3 के, तो a आ गया हमारा 3। और कॉमन डिफरेंस अगर हम देखें तो 3 से 5 गए प्लस 2 करके, 5 से 7 2, 7 से 9 वापस 2, 9 से 11 वापस 2, तो जो कॉमन डिफरेंस है हमारा वो 2 है। तो एक दफ़ा जब आपके पास ये सारी वैल्यूज़ आ जाएं, अब जो है आपने इनको सिंपली फार्मूला में प्लग इन करके सम निकाल लेना है। n की जगह रखते हैं 20, डिवाइड बाई 2 एज इट इज़, कैरिड फॉरवर्ड, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 20 माइनस 1 इंटू द कॉमन डिफरेंस विच इज़ 2। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं जितना हो सकता है। 20 अपॉन 2 सबसे पहले 10 हो जाएगा, ठीक है। 2 इंटू 3 इज 6, 6 प्लस 20 माइनस 1 19, 19 टाइम्स 2 होगा आपका 38। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 6 प्लस 38 हो जाएगा हमारा 44, 44 ही होगा ना, हाँ 44। एंड देन 10 इंटू 44 कर लेते हैं विच इज़ इक्वल टू 440। तो ये आ गया हमारे पास क्या, हमारे पास फर्स्ट 20 टर्म्स का, को किस प्रोग्रेशन का, इस प्रोग्रेशन का। ये जो हमने यहाँ पे लिखा है, इस प्रोग्रेशन में जो पहली 20 टर्म्स होंगी उनका जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा 440 के। अच्छा, अब एक फॉर्मूला तो हमने ये देख लिया कि एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब सम निकालने का एक और भी फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला थोड़ा सा मुख्तलिफ है, और वो है एन अपॉन टू, ब्रैकेट ओपन, ए प्लस एल। अच्छा, अब इसमें n क्या है, n यहाँ पे भी वही है, इट इज़ द नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, जितने भी टर्म्स का आपको सम निकालना है, और a वही है जो पहले था फर्स्ट टर्म। l जो है हावेवर वो है लास्ट टर्म। अच्छा, अब ये इसमें ऐसा नहीं है कि हमारा जब दिल करे हम जो फार्मूला इस्तेमाल करें, ये कंडीशंस पे डिपेंड करता है। अब जो सेकंड फार्मूला हमने लिखा है इससे रिलेटेड अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो वो कुछ ऐसी होगी। लेट्स से यू हैव 5, 10, 15, ठीक है ना, एंड इस तरह से हमारा प्रोग्रेशन चल रहा है, एंड लेट्स से लास्ट टर्म जो है आपकी वो है 250। और सवाल ने आपको साथ में ये भी बता दिया कि 5 से 10, 15 ऑल द वे टू 250 जो टर्म्स बनती हैं वो कितनी बनती हैं, 50, ठीक है। मैं मिसाल के तौर पे ये सारी चीज़ें आपको सवाल में ही गिवन है। इसको मैं क्वेश्चन 2 कर देता हूँ सिंस एक हम कर चुके हैं, ठीक है। अब सवाल आपसे क्या कह रहा है, सवाल आपसे कह रहा है फाइंड द सम ऑफ दीज 50 टर्म्स। अच्छा, अब कैसे निकालें इन 50 टर्म्स का सम। इसमें हम ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है पहला वाला, ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं हम, कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन क्योंकि आपको लास्ट टर्म गिवन है, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको लास्ट टर्म गिवन है, तो हम सेकंड वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कब यूज़ करते हैं हम सेकंड वाला फॉर्मूला, जब हमें लास्ट टर्म गिवन हो, क्योंकि देखें एन और ए तो दोनों में कॉमन है, ठीक है, डिफरेंस हम दोनों में निकाल सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन अगर आपको लास्ट टर्म गिवन हो तो हम ये वाला जो फॉर्मूला है हम ये भी बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इससे हम अपना सम निकाल सकते हैं। तो दूसरा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, तो सम ऑफ द फर्स्ट 50 टर्म्स, ठीक है, एन की जगह आ गया 50, इज इक्वल टू 50 अपॉन 2 इंटू ए विच इज़ 5 प्लस एल विच इज़ इक्वल टू 250। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 50 अपॉन 2 हो जाएगा 25, ठीक है,
25 को हमें मल्टीप्लाई करना है विथ 255, इसके लिए कैलकुलेटर की ज़रूरत होगी। सो 25 इंटू 255 इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास जो 50 टर्म्स हैं उनका सम आ गया विच इज़ 6375। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी हमारे पास आ गया। ये हम सिर्फ और सिर्फ जब इस्तेमाल करेंगे जब लास्ट टर्म गिवन हो। तो अब जो है हम एक क्विक समरी कर लेते हैं ऑफ ऑल दैट वी हैव लर्नड। सो हमने सम ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा कि अभी भी हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कर रहे हैं। सम निकालने के हमने दो तरीके देखे हैं। एक है n/2 ब्रैकेट ओपन 2a प्लस n-1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज, एक ये फॉर्मूला है। और एक फॉर्मूला हमने देखा है n/2 इंटू a प्लस l। अब n क्या है? n वही है नंबर ऑफ टर्म्स, जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स का आपको सम चाहिए, और a फर्स्ट टर्म है, दोनों फॉर्मूलाज के लिए कॉमन है फर्स्ट टर्म। और d क्या है? d हमारा कॉमन डिफरेंस है, ये भी शुरू से चला आ रहा है। अब ये जो फॉर्मूला है इसमें भी n वही है, a वही है, और d तो ऑब्वियसली इसमें है ही नहीं, इसमें है l। और l क्या है? l है द लास्ट टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, मतलब जिस प्रोग्रेशन की भी आपको सम चाहिए उसकी लास्ट टर्म इज व्हाट l रिप्रेजेंट्स। तो अब ये वाला फॉर्मूला, जो सेकंड वाला फॉर्मूला है, हमने कब यूज़ करना है? सेकंड वाला फॉर्मूला हमने सिर्फ और सिर्फ जब यूज़ करना है व्हेन द लास्ट टर्म इज गिवन। अगर आपको लास्ट टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन गिवन है तभी आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। अब हमारा एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं, ये बेसिकली इस्तेमाल होता है टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स या नंबर ऑफ मल्टीपल्स इन अ प्रोग्रेशन। मिसाल के तौर पे आपको एक प्रोग्रेशन दे दिया जाए 7, 10, 13 और इसी तरह से चलता रहे, और आपको बता दिया जाए कि भाई जो लास्ट टर्म है वो बराबर है 103 के, ठीक है ना। और आपसे कहा जाए कि भाई ये जितनी भी टर्म्स बनती हैं 7 से लेके 103, ठीक है, मुझे नहीं पता, इट कुड बी 10, कुड बी 15, 20, बताओ कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स बनती हैं। अब उसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो बेसिकली ये वाला फॉर्मूला है, n इज इक्वल्स टू लास्ट टर्म माइनस द फर्स्ट टर्म अपॉन द कॉमन डिफरेंस प्लस 1, ठीक है। अच्छा, अब n कितना है ये तो हमने निकालना है एग्जैक्टली। लास्ट टर्म इज़ 103, द फर्स्ट टर्म इज़ 7, हम देख सकते हैं। कॉमन डिफरेंस अगर इनके बीच देखा जाए तो कॉमन डिफरेंस इनके बीच जो बनता है वो बनता है 3 का, ठीक है ना। 7 से 10 प्लस 3 एंड देन वापस से 10 से 13 प्लस 3 एंड इसी तरह से कहानी चलती रहेगी। तो इसको हम डिवाइड करेंगे बाय 3 प्लस 1। अब इसको एवेल्यूएट करते हैं, तो अगर 103 में से 7 माइनस किया जाए तो ये बनता है 96। इसको डिवाइड करेंगे हम 3 से और फिर इसमें ऐड करेंगे 1। सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 96 डिवाइड बाई 3 इज़ 32 एंड 32 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 33। सो दैट मीन्स के 7 से लेके 103 तक, मतलब 103 जो है हमारा, ये बेसिकली कौन सी टर्म है? दिस इज़ बेसिकली द 33rd टर्म। सो ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर सकते हैं ऑल्सो टू फाइंड द नंबर ऑफ मल्टीपल्स। अच्छा, उसकी भी एक एग्जाम्पल कर लेते हैं कि फाइंड the number of two digit multiples of 5, मिसाल के तौर पे, ठीक है। अच्छा, अब 2 डिजिट मल्टीपल्स ऑफ 5 हमने निकालने के जितने भी हमने सारे बताने कि वैल्यू में कितने हैं, मतलब 10 हैं 15 हैं, हमने ये बताना है। तो 5 के 2 डिजिट मल्टीपल शुरू कहाँ से होंगे? 10 से शुरू होंगे, फिर 15 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर ये चलती रहेगी कहानी। और एंड कहाँ पे होगी? एंड होगी जाके 95 पे। क्यों? क्योंकि 95 के फ़ौरन बाद जो मल्टीपल आएगा वो आएगा 100, और ये तो 3 डिजिट हो गया। तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे? ये वाला, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन द डिफरेंस प्लस 1। सो व्हाट्स द लास्ट टर्म? लास्ट टर्म वी कैन सी इज 95। व्हाट्स द फर्स्ट टर्म? 10। 5 के मल्टीपल्स हैं तो ज़ाहिर कॉमन डिफरेंस जो होगा वो 5 का ही होगा, ठीक है। इसको ज़रा मैं नीटली लिख लेता हूँ, एंड देन प्लस 1। सो 95 माइनस 10 विल बी 85। 85 का हम डिवाइड करेंगे 5 से, प्लस 1। इसको ज़रा एवेल्यूएट करते हैं, तो 85 डिवाइड बाई 5 विल बी 17। 17 प्लस 1 is equal to 18. So that means there are a total of 18 multiples of 5 जो के 2 डिजिट हैं। अब इस कॉन्सेप्ट से भी रिलेटेड, सम वाले कॉन्सेप्ट से और इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस रखे हैं, आपसे गुजारिश है कि आप वो कर लें, और वो करने के बाद फिर हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन।